हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ही बात करें, फ़ोन ना करें। कमेंट्स में बात नहीं कर सकते तो कृपया ना करें, फ़ोन ना करें। आज मैं आपको कर्म फल के बारे में बताऊंगा। कर्म फल एक ऐसी चीज़ है जो युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। बुरे कर्म, पाप कर्म होते हैं, वो जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। कई कई योनियों में, विभिन्न योनियों में इंसान को जन्म लेना पड़ता है। जानवर योनि में पिशाच बन के, प्रेत बन करके नरक भी भोगना पड़ता है। अब इस मृत्यु लोक में आकर के तमाम योनियों में भी जन्म लेना पड़ता है। ऐसी ऐसी योनियां हैं कि आप हजारों साल तक ऐसे ही पड़े रहें सुस्त। ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे पशु पक्षी हैं, हजारों साल जिनकी आयु है, सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। उनकी बड़ी गंदी योनि होती है। ये तो हुए पाप कर्म। जब आप करेंगे तो युगों युगों तक उसका भुगतान करना पड़ता है। वो पाप बड़े आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, परंतु अच्छे कर्म भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। यदि आपने नेक काम, अच्छे काम किए हैं तो वो जन्मों जन्मों तक उसका पुण्य आपको मिलता रहता है। ये वो जन्मों जन्मों तक आप उसका शुभ परिणाम भोगते हैं। उदाहरण के लिए राम विलास पासवान जी थे, जो हमारे बीच नहीं हैं। आपने देखा होगा कि वो बहुत टाइम से जो भी सरकार बनती उसमें मंत्री ही बनते थे। जो भी उनके कर्म थे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया उनके कर्म थे, अच्छे सत्कर्म थे, जिसकी वजह से उन्हें ये पुण्य फल प्राप्त हुआ। और उम्मीद भी यही है कि वो आगे भी जहाँ भी जन्म लेंगे तो वो अच्छे ही पद पर पहुँचेंगे, अच्छे ही जो है योनि में जन्म लेंगे, मनुष्य योनि में जन्म लेके अच्छे ही भौतिक सुख सुविधाओं का सारा लाभ उठाएंगे, जैसा अनुमान है लोगों का और जोशियों का भी। अंबानी जी को देख लीजिए। धीरू भाई अंबानी जी ने बड़ी मेहनत की, सारा एम्पायर खड़ा किया। मुकेश अंबानी जी हैं, फिर उनके बच्चे हैं, देख लीजिए कैसे हैं, कैसे अच्छे कर्म हैं, तभी तो फल फूल रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, चारों ओर जय जयकार हो रही है और कई जन्मों तक ऐसा ही रहेगा। दूसरी ओर उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जी हैं, उनको भी देख सकते हैं। उनका कितना ज़बरदस्त डाउनफॉल रहा, वो कहीं भी नहीं है। अरबों रुपए के कर्जे हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। साख भी थोड़ी कमज़ोर है। इस प्रकार हमें अपने पापों व पुण्यों का बराबर फल मिलता है। ऐसा नहीं है, फल तो मिलता है। यदि आपने किसी की मदद की, स्वार्थवश भी मदद की, तो मदद करने का फल तो आपको अच्छा मिलेगा। पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपने उसका कुछ उपयोग किया या उसका दुरुपयोग किया, तो उसका भी आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। यानी दोनों के ही परिणाम आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपने बुरे काम किए और गंगा जी नहा लिए तो आपके सारे पाप धुल गए। नहीं, गंगा जी नहाने का पुण्य भी मिलेगा और जो पाप है उनका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब ये ऊपर वाले की मर्जी है। कुंडली में ऐसा बताया जाता है। कुंडली देख करके विद्वान जोशी बता सकते हैं कि आपको कितने जन्मों तक अपने पापों और पुण्यों का फल भोगना है। इसके लिए एक बड़ी सरल विधि है, बहुत सरल सच्ची विधि है, जो कि कोई भी देख सकता है। आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं, नेट पर आप गूगल पे सर्च करिए, मिल जाएंगे, जो आपकी पूरी कुंडली बना देंगे। आपको सब डिटेल आपकी मिल जाएगी। उसमें क्या है कि आपको पहले लगन देखना पड़ेगा। लगन आपका कमज़ोर है, ठीक ठाक अवस्था में है, मजबूत है या प्रौढ़ है। लग्न तो हर कोई भी ग्रह हो, चाहे अच्छा चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, लेकिन लग्न में बैठा है तो वो शुभ परिणाम देता है। पहली बात तो यही तो एक बहुत ज्योतिष का प्राइमरी सिद्धांत है, प्राथमिक सिद्धांत है। इसके बाद उसकी डिग्री देखी जाती है। 1 से 10 डिग्री तक का अगर वो लग्न में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो समझ लीजिए निस्तेज है। निस्तेज है, उसका कोई बल नहीं है। और कितने भी अच्छे आप काम करें, कितने भी को करें, आपको कोई फल उसका प्राप्त नहीं होगा। 100 रुपये का काम करेंगे 10 ही रुपये मिलेंगे, वो भी घिस घिस के, बहुत कठिनाई से। भले ही लग्न में आपका कोई भी ग्रह हो अच्छे से अच्छा, डिग्री कमज़ोर है तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। 10 से 20 डिग्री में अगर कोई ग्रह लग्न में बैठा है तो वो आप काम करो चाहे मत करो, 10 रुपये काम करोगे 100 रुपये 500 रुपये आराम से मिल जाएंगे। खुशी खुशी लोग देंगे, बुला के देंगे और जय जयकार करेंगे। इसके बाद आता है 20 से 29 डिग्री। 20 से 29 डिग्री को जो
जब कोई ग्रह लग्न में होता है तो वो उसे प्रौढ़ मानते हैं, वृद्ध मानते हैं। इसका मतलब वो भी नकारा है, वो भी कुछ नहीं, आपको उसका उपयोग भी ज़ीरो है, उसके लिए भी आपको उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उसको झेलना ही पड़ेगा आपको। ये सब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं कि भाई आपने, अब मान लीजिए आपने किसी को कष्ट दिया है, लेकिन साथ में पुण्य भी किया है। मैंने कहा ना, किसी की मदद भी कर दी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग भी किया, उसकी मदद के बदले में मुझसे नाजायज़ मांगे की, उसका शोषण किया, भाई मदद कर रहे हैं तो हमारा इतना काम करो, हमारे ऐसा उपयोग करो। ये दोनों ही फल प्राप्त हुए, तो दोनों फल प्राप्त होने में आपको, अब जन्म तो राजा के घर में लोगे क्योंकि आपने मदद की, परंतु आपने स्वार्थ भाव से की, तो उसका फल ये होगा कि आपको राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी राजगद्दी नसीब नहीं होगी, और आप ऐसे ही फक्कड़ ही वैरागी बन करके ही जिएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर ये बहुत ऊंची पोस्ट पर होते हुए, बहुत विद्वान होते हुए भी उनकी साख नहीं होती, उनकी पूंछ नहीं होती, कोई उन्हें पूछता ही नहीं है, उनकी वैल्यू समाज में होती ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं, 3-3 4-4 डिग्री विदेशों से पढ़ के आए हैं, बड़े विशेषज्ञ हैं, अपने क्षेत्र के माई हैं, तब भी, लेकिन तब भी उनको रोटी के लाले पड़ जाते हैं, उनकी पूंछ नहीं होती, जो उन्हें कमाना चाहिए जिस हिसाब से उनकी अर्निंग नहीं होती, वो ठाट बाट वो चीज़ें नहीं होती। तो इसका यही है कि पाप पुण्य ये खेल बहुत गहरा है, हरि अनंत हरि कथानंता के हिसाब से बहुत गहरा इसका ज्योतिष में विश्लेषण किया गया है। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आपको कैसी भी परिस्थिति हो अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, जिससे कि उनका भुगतान आने वाले जन्मों में आपको ना करना पड़े। ये 3 प्रकार से हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, या 3 प्रकार से हमें पुण्य का फल मिलता है। कुछ तो हमें इसी जन्म में मिलता है, जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसी जन्म में मिल जाता है, थोड़ा बहुत जब हम पृथ्वी को छोड़ देते हैं, हमारी आयु पूरी हो जाती है, तब हम जब जाते हैं तो नेचुरली हमें अपने पापों के लिए हमें नरक में भोगना ही पड़ेगा, जैसा भी नरक हमें महामारी में मुकर्रर किया गया होगा, है ना। उसके बाद नरक भोगने के बाद फिर हमें दो जन्म लेना पड़ेगा, उसमें भी जो वो जन्म भी कष्टप्रद होगा, क्योंकि पृथ्वी लोग मृत्यु लोग तो भोगने के लिए होता है, इसमें कोई भी आ जाओ XYZ। बड़े जोशियों का भी ये कहना है, ज्योतिषविदों का, विद्वानों का, शास्त्रों का, कि जो भी इस धरती पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेगा वो समझो कि भोगने के लिए ही लेगा, अच्छे कर्म भोगे चाहे बुरे कर्म भोगे, कैसे न कैसे उसे लेना है। अगर जन्म लेना है तो उसे कर्म भोगने पड़ेंगे। और एक बात और है कि मनुष्य से गलती होती ही होती है, चाहे कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। द्रौपदी ने जब वर मांगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे इतनी विशेषताओं वाला वर चाहिए, तो महादेव ने यही कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि एक पुरुष में सब गुण तो हो नहीं सकते, तो आपको अलग अलग जितने भी आपने डिमांड की है उसमें अलग अलग पुरुषों को आपको शादी होगी। वही 5 पांडवों से हुई, पांचों में सब गुण, 5 जो है पांचों में इस तरह के गुण थे जो द्रौपदी की इच्छा की पूर्ति करते थे, जो उनकी मनोकामना थी कि हमें ऐसे ऐसे वर मिले। तो इसलिए कोई भी संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी तो रहती ही है, तो उस कमी को, तो कमी ही चूक का कारण बन जाती है। आप कितना कोशिश कर लें, चूक तो होनी है। अब ये ऊपर वाले प्रभु के ऊपर है कि इसी जन्म में वो पाप कट जाते हैं या अगले जन्म में फिर भोगना पड़ता है। इसके लिए हमने बताया था कि सूर्य उत्तरायण में है, 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक उत्तरायण में है। अगर उस समय आपकी पृथ्वी छोड़ी है आपने, तो निश्चित तौर पे आपका आना इस संसार लोक में मुश्किल है। 90% केसेस में तो कोई वापस आता ही नहीं है, भले किसी भी लोक में जाए, देवलोक में जाए, चाहे विष्णु लोक में जाए, चाहे पाताल लोक में जाए, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में तो नहीं आता है। तो इस प्रकार है कि जैसा भी आप कर्म करें, इस मृत्यु लोक में जितने अच्छे कर्म करेंगे आपको उतनी सदगति प्राप्त होगी, उतने ही चाहिए। इन चीज़ों का फल पूरे परिवार को, संतानों को, माँ बाप को, सबको भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, किसी के पाँव पड़ गए तो साहब वो वारे नारे हो गए, बेटी या बेटे किसी का जन्म हुआ तो अरे ऐसी तरक्की हो गई कि वारे नारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पाँव भारा हो गई। वहीं किसी का पैर पड़ा तो ऐसा नुकसान हो गया कि बर्बाद हो गए। तो ये इसीलिए है कि कोई भाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली नहीं है।
ये सब कर्मों का ही फल होता है। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रास्ते से प्रभु हमें देते हैं, चाहे वो नई बहू आए, चाहे नई दामाद आए, चाहे पुत्र का उत्पन्न हो, चाहे पुत्री हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे कोई नौकर के रूप में हमने किसी को हायर कर रखा है, उसके चरण पड़े तो हम जो है हमारी पौबारा हो गई। हमने गाय पाल ली तो हमारी पौबारा हो गई, बहुत तरक्की की हमने, हमारे सारे कष्ट हर गए, हमें कोई कष्ट ही नहीं हुआ। इस प्रकार से ये भी होता है, जैसे आपने पूर्व जन्म में किसी गाय को कष्ट दिया है या उसको कुछ भी उसके संग किया है, बुरा किया है, तो उसका फल ये होगा कि आप लगन में कितना भी अच्छा शुक्र हो, आपका लगन में बैठा हो, लेकिन आप दरिद्र के दरिद्र ही रहेंगे, संघर्ष पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। और जब तक आप पूरी ज़िंदगी गाय की मनोयोग से सेवा नहीं करेंगे, गाय नहीं पालेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, वो पाप नहीं कटेगा, जन्म जन्म तक वो पाप झेलना पड़ेगा, आपके संतानों को, आपको, सबको झेलना पड़ेगा। पूरे परिवार पर वो एक शाप के रूप में पूरे परिवार को डसता ही रहेगा। बहुत गूढ़ विषय है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किसी के भाग्य से पूरा परिवार चमक जाता है और किसी के दुर्भाग्य से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। वही इसके पाँव पड़े हैं तो लो जी, बिगड़े काम में, जहाँ भी हाथ डालता है काम बिगाड़ देता है। इससे कोई बात करो तो उल्टा ही बोलता है। मालूम पड़ा कि किसी के कोई ज़मीन का सौदा कर रहे हैं, किसी को ले गए, उसने बात की, हाँ की, और तुरंत काम ऐसा हो गया कि बल्ले बल्ले हो गई, एक के 1000 मिल गए, एक के लाख मिल गए। हमारी लकी है, तो इसका मतलब कर्मफल ही है जो भगवान हमें किसी न किसी रूप में देते हैं। हमें अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और वो घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम बोलो, अरे हम तो राजा महाराजा हैं, अरे हम तो 20 गाड़ी 20 नौकर हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। जहाँ अभिमान, जहाँ घमंड और जहाँ पदभ्रष्ट हो गए, वहीं समझ लीजिए कि हमारा पतन हो गया। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें उसको भोगना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि मेरा हौसला बना रहे। और शास्त्रों में हर चीज़ के उपाय हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ के उपाय दिए गए हैं। उसको करने को, ढूंढने को किसी विद्वान जोशी को सलाह लेने की ज़रूरत होती है। उपाय बहुत सरल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत महंगे, बहुत गूढ़ और बहुत परेशान करने वाले उपाय नहीं होते कि आप फलां जगह जाइए, वहाँ पे ये करिए और इतना ऐसा करिए, वैसा कर, कुछ नहीं करना है आपने। बहुत सिंपल उपाय, ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं कि आपने अगर लगन से एक दिन, और उपाय में ये भी होता है कि आपने 2-4 दिन, 10 दिन, महीने 2 महीने किए, छोड़ दिया, अरे कुछ भी नहीं हुआ, बकवास है यार, ऐसे थोड़ी होता है। कोई वहाँ जाओ, वहाँ पे 21 ब्राह्मणों को जिमाओ, फलाना करो, ये है, यज्ञ करो, हवन करो, ऐसे ऐसे थोड़ी है, बता दिया जी पूजा पाठ कर लो या बस लो माला फेर लो। रोज हम तो 100 माला रोज़ फेरते हैं, साला कुछ भी ना हुआ हमारा तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। माफ़ करिए, मेरे मुँह से थोड़ी अमर्यादित गाली निकल गई, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अक्सर लोगों की सोच यही होती है कि एनासिन की गोली की तरह कि बस ठीक है, हमने उपाय किए और बस तुरंत हमारा जो है सारे पाप कट गए, हम राजा महाराजा लाट साहब बन गए। ऐसा नहीं है, कम से कम उपाय भी बड़ी शिद्दत से, बहुत सालों से। भाई जितने पाप किए वो काटेंगे, उपाय तो काटेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सेकंड में किए उपाय कट गए, आज तक तो सब कर लें। तब तो कुछ भी आप उल्टे सीधे कर्म करो, गंगा जी नहा आओ। लो जी, हम तो गंगा जी वहाँ हरिद्वार में नहा के आए, हरिद्वार गंगा बहुत पवित्र होती है। केदारनाथ गए, 4 धाम की यात्रा करी है जी। वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी क्या हुई है लो जी, ऐसे थोड़ी है। तो उसका भी फल मिलेगा, लेकिन जो पाप हैं वो तो झेलने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि पाप कर्म नहीं करने चाहिए। पाप कर्म आप करोगे तो उसका फल तो भोगना ही है। वो फल को, उसका तो यही है, निदान जैसा किया है उसी के अनुपात में, उस शास्त्रों में देख करके उसका क्या निवारण। जैसे मैंने गाय के बारे में बताया, गाय को ये आपने प्रताड़ित किया है, उसको दुख दिया है पिछले जन्म में, तो निश्चित तौर पर लगन में कितना भी बढ़िया ग्रह क्यों ना हो, कितने बली क्यों ना हो, लेकिन आपको, आप दरिद्र बने रहेंगे। कितने भी चाहे राजा महाराजा, किसी नेता, किसी इंडस्ट्रीज के घर में पैदा हुए हों, लेकिन आपका कमले ही रहेंगे। आपके साख नहीं बनेगी, लोग आपको महत्व नहीं देंगे। चाहे आप सीए बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ ही बन जाएं, लेकिन आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, कोई पूछेगा नहीं आपको, भले ही आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हों।
कि आप जो कर्म करके आए हैं उसका फल आपको भोगना ही भोगना है। तो इसलिए मेरा यही कहना है और यही संदेश है आज की वीडियो का, यही है कि भाई कर्म अच्छे रखिए, अपने सोच दुरुस्त रखिए, कर्म अच्छे रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्मों का फल कुछ तो इस जन्म में मिलता ही है, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं, मिलता भी है। पूजा पाठ का फल इस जन्म में भी मिलता है, करते हैं थोड़े पाप करते भी हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद, शुक्रिया।